सो वेलकम ट्रेडर। इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग का जो चैप्टर सेकेंड है जिसका नाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसे सीखने वाले हैं। इस टॉपिक पे आपको बहुत सी चीजें सिखाई जाएंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप देखते समय एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जिससे आप जितने भी डाउट और जितने भी बातें हो उन्हें आप एक कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपके समझ में ना आए। तो आप उन चीजों को एक कॉपी में लिखकर रख लीजिएगा। इस टॉपिक को सीखने के लिए लोग बाहर जाकर लाखों पैसे खर्च कर देते हैं, बट आपको ये वीडियो फ्री में यूट्यूब पर सिखाई जा रही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो हम बहुत ही मेहनत से बना पाते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसी चीज देखने को मिलेंगी जो बेसिक से एडवांस लेवल तक को जाती हैं। तो आप इस वीडियो को देखते समय बहुत ही केयरफुली बैठिएगा, क्योंकि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये काम कैसे करता है, कहाँ पर बनाया जाता है और बहुत सी चीजें की हम इसमें बात करेंगे। तो जो स्विंग ट्रेडिंग है उसका जो चैप्टर सेकेंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इस पर बहुत ही ध्यान देंगे जिससे आपको हर चीज समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो दो चीजें हैं इन्हें हम जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसमें यूज में आता है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करने जाते हैं, देखिए फंडामेंटल के बारे में मैंने आपको हर चीज बता दी है। फंडामेंटल कैसे काम करता है, इससे हम प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं और ये कैसे काम करता है, ये मैंने सब आपको बता चुके हैं। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पर लिंक शो हो रही होगी, वहां से जाकर आप फंडामेंटल की कंप्लीट एनालिसिस दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यदि आप ये दोनों पार्ट्स देख लेते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाएंगे। आप समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंडर में हमारा आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट ये दिखाता है कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाएगा, यहाँ मतलब अभी तक प्राइस गिर रहा था, अब यहाँ से प्राइस ऊपर हमारा जाएगा। और जो रेजिस्टेंस होता है ये हमें दिखाता है कि अभी तक प्राइस ऊपर जा रहा था बट अब यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अब इसे टेक्निकल में यूज कैसे करते हैं, कहाँ का इसका यूज आता है, वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। आपको शो करके दिखाते हैं, फिर हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। अब इसी को हम चार्ट में देखते हैं। जो नीचे वाली लाइन होती है ये वाली, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट। और जो ऊपर वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये बनते कहाँ, ये मैं आपको बता दूं। जब आप किसी स्टॉक पे एनालिसिस करते हैं वो भी टेक्निकल, तब आपको ये चार्ट में खुद बनाने होते हैं। ये आपको बने बने नहीं आएंगे कि यहाँ पे लिखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं होगा। वहां पर आपको प्राइस में बनाना होगा। ये कैसे बनाते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे इन्हें मार्क करते हैं। तो आपको समझ में आया सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और ये बनते कहाँ पर है। जो आप नीचे वाली लाइन बनाएंगे वो होगा सपोर्ट एंड ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस। और जो प्राइस होगा वह ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब ये जो लाइन है ये मार्केट है, जो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। ये यहाँ पर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो ऐसे ये मार्केट फ्लक्चुएट होती है और हो रही है। ये आपको शो हो रहा होगा। तो जो नीचे वाली लाइन है इसे हम बोलते हैं सपोर्ट और ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जब प्राइस नीचे आएगा और सपोर्ट में टच होगा, यहाँ पर टच हो रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। सपोर्ट दिखाता है कि यहाँ से जो प्राइस है ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस दिखाता है कि यहाँ से जो प्राइस है वह नीचे आएगा। देखिए यहाँ तक आई है, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे आया, तो इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सपोर्ट दिखाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस दिखाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। अब इसमें दो चीजें और होती हैं, ब्रेक डाउन एंड ब्रेक आउट। जब प्राइस नीचे की ओर ब्रेक करेगी,
जैसे यहाँ पर था, अगर ये यहाँ नीचे की ओर ऊपर मार्केट ना जाके नीचे और आती तो ये अपने सपोर्ट को क्या करती, ब्रेक करती। तो इसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन बोलते। अगर ये प्राइस अपने सपोर्ट को कट करके नीचे जाता तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। वहीं पर यहाँ पर देखिए जो प्राइस है वह अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, यानी इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। ये पॉइंट हुआ हमारा ब्रेकआउट। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, ये चार चीजें आपको याद रखनी होंगी। देखिए जब मैं कोर्स ये सीख रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज में हुई थी कि सपोर्ट नीचे बनता है कि ऊपर, क्योंकि इसमें दो चीजें और होती हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन। जब आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक्यूरेसी कम होती है, जबकि जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है प्राइस के फ्लक्चुएट होने की। तो वो अगला चैप्टर है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगला चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो उसी को हम समझेंगे। सबसे पहले आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझिए। तो आपने समझा, तो सपोर्ट क्या काम करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ से, और रेजिस्टेंस का क्या क्या करेगा कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। ये चार चीजें आपको याद रखनी होंगी, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेक अप आउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। ये चार चीजें आप सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चैप्टर में याद कर लीजिए। फिर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन समझिएगा तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या किया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन को एक साथ सीखा था, इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम आई थी। तो आपको प्रॉब्लम बाद में ना आए इसलिए आप इन्हें अभी से याद करते चलिए, और आप एक नोटबुक में इन्हें लिख लीजिएगा। जो प्राइस होगा, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते कैसे, देखिए प्राइस था, प्राइस में हमें देखना है कि जो टच पॉइंट है नीचे वाले, उन्हें दो तीन पॉइंट को टच करके चलना है। देखिए यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और यहाँ भी हो रहा है। जो रेजिस्टेंस बनाएंगे उसमें भी कम से कम हमें 3 पॉइंट कम से कम देखने होते हैं। यदि वहां पर 3 पॉइंट टच में आ रहे हैं तो हम उसे रेजिस्टेंस बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 आ रहे हैं, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोर्ट कैसे बनता है और ये कहां पर बनाया जाता है। सपोर्ट ये प्राइस में नीचे बनता है। प्राइस था ऐसे आया, फिर टच किया, ऊपर गया, फिर टच किया, फिर आएगा। प्राइस ऐसे आता है, यानी आपको ऐसे फ्लक्चुएट होते दिखेगा हर प्राइस में जहां पर आप ट्रेडिंग करने जाएंगे। कहीं पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। यहाँ पर जब आप लाइन वाली पीरियड पे जाएंगे तब आपको ऐसा दिखेगा, वो लाइन आप करेंगे। ऐसा नहीं है, मार्केट फ्लक्चुएट ऐसे ही होता है, क्योंकि जो हमारा प्राइस है वो ऐसे ऐसे चलता है, ना कि ऐसे भागता है, समझे। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप सपोर्ट बनाएंगे तो कम से कम आपको 3 पॉइंट देखने हैं। देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट टच हुआ था, दूसरा और तीसरा, कम से कम आपको 3 पॉइंट टच करने हैं सपोर्ट में। यहाँ पर जो अब आप सोचेंगे कि हम बाई करें कि सेल करें, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पर आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर स्ट्रेटेजी में आपको कम से कम, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कम से कम 4-5 चीजें उसमें इंडिकेट होती हैं, तब हम लोग ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चार्ट पैटर्न बन गया, कोई आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया, डिमांड जोन सप्लाई जोन आपकी ढंगी बन गई, 3 पॉइंट मिल गए, ऐसा नहीं होता। आपको यदि पॉइंट मिल गए तो आपने सिर्फ एक टॉपिक को क्लियर किया है। आपको बहुत सी चीज इंडिकेट उसमें होती हैं, वॉल्यूम क्या होता है, बहुत सी चीजें आपको आप उसमें लगाए कि तब आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीख लिया और आप ट्रेडिंग में पैसा लगाने लगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक चीज आपको देख के कभी पैसा नहीं लगाना है।
भले ही आप कितने बड़े एनालिसिस हों, बट आपको अपना पैसा तभी लगाना है जब आप उसमें 3-4 इंडिकेट देख लें। क्योंकि जो ट्रेडिंग का गेम है इसमें 100% की गारंटी कोई नहीं दे सकता है, ना मैं दे सकता हूँ ना आप दे सकते हैं, और वो भी नहीं दे सकता जो ट्रेडिंग में प्रो है, जो हर घंटे लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग में कोई एक्यूरेसी नहीं होती है, इसमें प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। यहाँ पर जैसे सपोर्ट बना, आपको 3 पॉइंट मिलेंगे सपोर्ट के लिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि सपोर्ट में बाई करना होता है या फिर सेल करना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो सपोर्ट होगा यहाँ पर हमेशा बाई के लिए सोचना है। अभी आपको छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, मैं बहुत से लोग सोचेंगे मैं फास्ट चल रहा हूँ, बहुत से लोगों के लिए मैं स्लो चल रहा हूँ, तो जिन्हें लग रहा है मैं फास्ट चल रहा हूँ वो मेरा वीडियो स्लो कर ले। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक टू एडवांस का कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए बहुत चीजें आपके समझ में नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया था कॉपी में आप लिखते चलिए। सपोर्ट बहुत ही कठिन है, लोग इसे सीखने के लिए बहुत टाइम पीरियड लगा देते हैं, बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, फिर भी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से नहीं सीख पाते क्योंकि उन्हें बेसिक आता नहीं है। उन्हें जब बेसिक ही पता नहीं होगा तो वे एडवांस लेवल पर क्या करेंगे जाके। तो देखिए यहाँ पर हमेशा हमें बाई के लिए सोचना है, ऐसा नहीं है यहाँ पर 3 बार टच हो गया पॉइंट आप प्राइस ऊपर जाएगा बाई कर लो, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सी आपको आगे देखने को मिलेंगी। अभी आप बस एक एक चीज लिखते जाइए। अभी आप एक पॉइंट को जोड़कर आप बाद में जब सर्कल बनेगा तब आप देखिएगा कि मैं ट्रेडिंग सीख चुका हूं। जो सपोर्ट है वहां पर हमेशा हमें बाई के लिए सोचना रहता है, कभी भी आप सेल के लिए वहां पर ना सोचें, क्योंकि सपोर्ट क्या करता है, सपोर्ट दिखाता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 100 पे था, आपने यहाँ पर 100 पर बाई किया, और सपोर्ट दिखाता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। अब आप 100 पर आपने खरीदा था, प्राइस ऊपर जाएगा यानी 150-200 पर प्राइस जाएगा, तो यार वो प्रॉफिट ही तो होगा, आपको लॉस तो यहाँ पर होगा नहीं। और वहीं आपने सेल की पोजीशन बना ली तो सपोर्ट दिखाता है प्राइस ऊपर जाएगा, और आपने पैसा लगाया सेल के लिए, तो जब ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं। क्यों होगा, क्योंकि आपने शॉर्ट पे पैसा लगाया। जब शॉर्ट पे पैसा लगाएंगे तब आपको जब प्राइस नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए सपोर्ट पर हमेशा हमें बाय के लिए सोचना होता है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर मुझे सेल करना है सपोर्ट पे, कब सोचना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत सी एक्यूरेसी के लिए आपको देखनी पड़ती है। अभी आप इतना समझिए कि हमें सपोर्ट पर बाय के लिए सोचना होता है। आप समझे, जब भी सपोर्ट आप बनाएं वहां पर आप बाइंग करेंगे ना कि सेलिंग करेंगे। जब आपको पेपर ट्रेडिंग करवाई जाएगी तब आप समझ जाएंगे कि कैसा होता है। मैं आपको पेपर ट्रेडिंग भी करवाऊंगा, पहले आप कोर्स खत्म कर लीजिए ये वाला। तो पॉइंट आपको देखनी है, सपोर्ट बनाना है। सपोर्ट में एक्यूरेसी के लिए आपको 2-3 पॉइंट देखने होते हैं, उसमें आपको बाइंग के लिए सोचना है। तो आपको इतना समझ में आया, सपोर्ट में इतना ही होता है, जो सपोर्ट होता है वह नीचे बनता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, सपोर्ट में इतना ही होता है, मार्केट ऐसी ऐसी चलती है ना कि ऐसी चलती है, इसीलिए प्राइस ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैंडल नहीं बनाई है। जो कैंडल होती उनका चार्ट अलग होता है। तो मैं यहाँ पर लाइन द्वारा आपको समझा रहा हूँ। अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और यहाँ पर हमें क्या वहां पर भी बाइंग के लिए सोचना होता है। आइए देखते हैं। अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और ये कहाँ पर बनता है। प्राइस में जो ऊपर वाली लाइन होती है उसी हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में बताया है कि जो नीचे लाइन बनेगी, जो नीचे वाली लाइन होगी वह होती है सपोर्ट, और ऊपर वाली होती है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस हुई। अब जो प्राइस है वह फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट में इसी प्रकार। तो जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, रेजिस्टेंस हमारा कब बनेगा, रेजिस्टेंस आपको बना हुआ यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, ना आपको सपोर्ट मिलेगा ना आपको रेजिस्टेंस बना हुआ मिलेगा। ये आपको ड्रॉ करना होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो रेजिस्टेंस हमने मान लीजिए बना लिया। बनाते कैसे, हमें जो प्राइस के कम से कम 3 पॉइंट देखने हैं। ठीक है, दिख रहे हैं 3 पॉइंट।
इसमें हमें कम से कम 3 पॉइंट देखने हैं और उस लाइन को टच करते हुए हमें रेजिस्टेंस बनाना है। आपने रेजिस्टेंस शो कर लिया, आपने जो रेजिस्टेंस था उसे ड्रॉ करने के बाद अब आप अगली चीज देखेंगे कि जो प्राइस है वह फ्लक्चुएट कहां पर हो रहा है। देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट यहाँ पर हुआ है आकर ये वाली लाइन पे, बट ये वाली टच नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इसमें आपको 4 चीजें याद रखनी है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन वो भी आपको बता चुका हूं। तो इसमें जो सपोर्ट में ब्रेक डाउन होता है, यानी दोनों ब्रेक होते हैं बट डाउन होता है नीचे और आउट होता है ऊपर, तो इसमें जो ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर जो ब्रेकआउट, अगर ये नीचे सपोर्ट में होता तो इसे हम ब्रेक डाउन बोलते। अगर यहाँ पर मान लीजिए एक सपोर्ट वाली लाइन हम खींचते हैं और यहाँ पर ये ब्रेक होता तो इसे हम बोलते ब्रेक डाउन, बट ये ब्रेक डाउन नहीं है, ये क्या है ब्रेक आउट, तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ ब्रेक आउट। ब्रेक आउट क्योंकि यहाँ जो प्राइस है ऊपर की ओर फ्लक्चुएट यानी ब्रेकआउट हुआ है, उसने अपना ब्रेकआउट ऊपर की ओर दिया, यदि नीचे की ओर देता तो उसे हम ब्रेक डाउन बोलते। अब इसमें क्या होता है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है इसमें ब्रेकआउट को देखते हैं ना कि ब्रेक डाउन को, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमें बाई की ओर सोचना है कि सेल की ओर, ये देखते हैं। मैंने आपको बताया था जो रेजिस्टेंस का काम करता है कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। देखिए जब भी यहाँ पर टच हुआ प्राइस नीचे आया, यहाँ पर टच हुआ प्राइस नीचे आया, यहाँ पर टच हुआ यहाँ पर, तो प्राइस आपको सीधे नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो इसी को रेजिस्टेंस हम बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया यानी प्राइस नीचे आएगा। जब प्राइस नीचे आएगा तो आप बाई की ओर सोचेंगे या सेल की ओर, डेफिनेटली बाई की ओर नहीं सोचेंगे। क्यों? अगर आप बाई की ओर सोचेंगे क्यों, आप लॉस हो जाएगा। आपने यहाँ पर मान लीजिए 100 का बाई किया, प्राइस नीचे गिरा, ये बचे आपके 90 रुपए, आपका 10 रुपए का लॉस हो गया। तो आपका ये सोचेंगे कि आप ये सोचेंगे यहाँ पर मेरे यहाँ पर 100 थे, मैंने यहाँ पर सेल कर दी, प्राइस यहाँ पर 100 था, मैंने यहाँ पर सेल कर दिए और बाद में ये 90 आया, तो आपको कम से कम 10 रुपए बच तो गए, बच गए कि नहीं बच गए। अब देखिएगा 100 पर था प्राइस, नीचे आया वह कितने आएगा 90, बच गए। इसीलिए अपने सेल जब बाय करते तो फिर आपका पैसा जाता, यहाँ पर आप सेल करके बाहर निकल गए, आपका तो प्रॉफिट हो गया। कितने का? 100 का आपका प्रॉफिट हुआ। तो यदि आप बाई नहीं करते यानी आप सेल नहीं करके बाई करते तो अगर प्राइस नीचे करता आपका 10 रुपए का लॉस होता, बट आपने ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल कर दिया और आप यहीं से बाहर हो गए, तो आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पर कितने का, 10 रुपए एक्स्ट्रा, क्योंकि आप बाई करते प्राइस नीचे आता आपका 10 का लॉस हो जाता। तो ये तो किसी को पता नहीं होता कि बाद में मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर। हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे, क्योंकि ट्रेडिंग में 100% की एक्यूरेसी कोई टीचर या कोई ट्रेडर नहीं दे सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक ऐसी चीज जहाँ पर कोई एक्यूरेसी नहीं होती। यहाँ पर हम अपनी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, वॉल्यूम, बहुत सारी चीजों को यूज करके ट्रेडिंग करते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं और कम से कम लॉस करते हैं। आपको ये समझ में आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ पर बनते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको सिंपल चीज बताई, उसमें हम एक जोन बनाते हैं। कैसे? ऐसे। अब आप ये बताइए इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी या फिर एक जोन की? डेफिनेटली जोन की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। आप एक लाइन में पानी भरिए और एक थम में पानी भरिए, यानी जो टब होगा आपका बहुत ही बड़ा लाइन वाला, या आप स्विमिंग पूल, तो पानी किसमें आएगा? स्विमिंग पूल में ज्यादा आएगा। तो वैसा ही इसमें होता है, जो जोन होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है और जो लाइन होती है उसकी एक्यूरेसी कम होती है। तो जो जोन वाला है इसका पार्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन, वो चैप्टर हम आपको आगे बताएंगे। अब ये सब समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम करते समय जो प्राइस की फ्रेज होते हैं वो कितने टाइप्स के फ्रेज होते हैं। अभी फ्रेज क्या होता है, फ्रेज को हम समझते हैं, फ्रेज कितने टाइप्स की होते हैं और फ्रेज कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि फ्रेज किसे कहते हैं। देखिए फ्रेज बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं इसका आपको यूज कहाँ पर आने वाला है। जो फ्रेज का आप यूज करेंगे वो आप सिर्फ एक चार्ट में पहचानने के लिए करेंगे कि फ्रेज कौन सा है और क्या हो रहा है चार्ट में, तो उसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज ना कहकर एक ट्रेडिंग की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं, उसी को हम
फेज के अंतर्गत लाते हैं। अब समझते हैं फेज कितने टाइप्स का होता है। जो फेज के टाइप है वो फेज दो टाइप्स का होता है, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो एक्यूमुलेशन है इसे हम कहां पे यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहां यूज करते हैं, अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले आप अभी नॉर्मली आप इतना समझिए, ये यहां पर इन्हीं को डिवाइड करना एक 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 एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन यानी बार बार वही चार्ट बन रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी जब प्राइस गिरेगा तब वही चार्ट बन रहा है। अब आपको हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्यूमुलेशन क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं, या ये भी हमें बना हुआ मिलेगा, इसे हम समझते हैं। एक्यूमुलेशन, अब देखते हैं एक्यूमुलेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। सबसे पहले आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये क्या हुआ हमारा सपोर्ट हुआ, ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस। अब देखिए, यहां पर प्राइस ऊपर गया, यहां तक आया है। अब इसे हमें देखना होता है एक्यूमुलेशन और री एक्यूमुलेशन क्या होता है। एक्यूमुलेशन के अंदर दो चीजें आती हैं। एक्यूमुलेशन, देखिए एक्यूमुलेशन के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो एक्यूमुलेशन और दूसरा री एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन एंड री एक्यूमुलेशन क्या होता है देखिए, समझते हैं। हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने देखी कि इसके अंतर्गत चार्ट परफॉर्म हो रहा है। अब देखिए, ये जो लाइन बनी इसे हम बोलते हैं सपोर्ट। अब यहाँ पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन आप उस तरीके यूज नहीं करेंगे जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने माने हैं, ये है नहीं। ये मान लीजिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना बोलकर आप कैसे मैं बताऊं आपको, आप क्या करिए, आप ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ना मान करके एक बॉक्स मानिए। ये एक बॉक्स है, इसके अंतर्गत मार्केट चल रहा है यानी परफॉर्म हो रहा है। अब यहां पर आपने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, सपोर्ट ये हुआ, आपने रेजिस्टेंस ये यहां पर किया, ये हुआ रेजिस्टेंस और ये हुआ सपोर्ट। इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन। इसी को बनाना एक्यूमुलेशन बोलते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच के गैप को, यानी जो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है उसी को हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। बट कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर में आप अगर दोबारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं री एक्यूमुलेशन। यहां पर और यहां पर आपने क्या किया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, ये हुआ रेजिस्टेंस और ये हुआ सपोर्ट। तो एक्यूमुलेशन और री एक्यूमुलेशन इसी को कहते हैं जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं और कुछ टाइम बाद मार्केट ब्रेक करके ऊपर जब हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं री एक्यूमुलेशन। यानी एक्यूमुलेशन यानी मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, और री एक्यूमुलेशन यानी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से बनाना पड़ गया है, तो उसी को हम एक्यूमुलेशन और री एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक्यूमुलेशन और री एक्यूमुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं कि जो दूसरा टाइप है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसे क्या बोलते हैं और इसे कैसे काम करते हैं, क्या इसके भी दो टाइप्स होते हैं, आइए देखते हैं। अब हम सीखते हैं कि जो फ्रेज का दो टाइप्स होते हैं उसमें से हम एक्यूमुलेशन को समझ चुके हैं, री एक्यूमुलेशन को भी समझ चुके हैं। अब जो सेकेंड टाइप है वह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के भी दो टाइप्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड री डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको जो री एक्यूमुलेशन में बताना भूल गया था, उसमें क्या होता है, जो एक्यूमुलेशन होता है वह होता है
जब प्राइस ऊपर जाता है, यानी प्राइस अप जाता है। जब प्राइस ऊपर जाएगा तब उसे हम देखते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब प्राइस नीचे आता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आपको समझ में आया? अब मान लीजिए प्राइस गिर रहा है, यहां पर गिर रहा है। अब ये तो आपका बॉक्स हो गया। अब आपने क्या किया, यहां पर ही रेजिस्टेंस बनाया, थोड़े टाइम बाद आपने यहां पर सपोर्ट बनाया। तो जो आपने यहां पर ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस। पहले आप इसमें रेजिस्टेंस बनाएंगे और सपोर्ट बनाएंगे। तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहां पर बनाए। कुछ टाइम बाद वो ब्रेक हो गया, यानी ब्रेक डाउन दे गया। यहां पर ब्रेक डाउन हुआ। कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको फिर से रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने को मिला, यानी आपको दिखा कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है और यहाँ पर बन भी रहा है। इसलिए आपने यहाँ पर फिर से यही चीज दोहरा दी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसे हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन और इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको समझ में आया एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं। तो इसमें इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। ये आपको इसलिए बताया जाती है कि आप प्राइस को पहचान सकें कि मार्केट कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। ये आप इसकी लैंग्वेज आप अभी समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में आपको बेसिक से एडवांस लेकर चलूंगा, तो ये बेसिक भी आप समझ गए और एडवांस लेवल का भी आप इसमें समझ गए। मैं आपको बता दूं, कहीं पर आपको YouTube पर ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हम इस वीडियो पे एडवांस लेवल का कोर्स करवा रहे हैं। आप जो बेसिक नॉलेज करेंगे उसी नॉलेज के आधार पर आप अपनी एनालिसिस करेंगे तो आप खुद एडवांस लेवल पर जाते जाएंगे। उसी को हम एडवांस लेवल की नॉलेज रखते हैं। तो आपको समझ में आया? यदि आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप एडवांस लेवल तक का समझ सकते हैं। जब आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप एडवांस लेवल को कुछ समझ में नहीं आएगा और ना आप समझ सकते हैं। इसलिए यदि आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो कहीं से भी, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूँ मेरे ही चैनल से सीखे, यहीं से सीखे। आप जहां से बेसिक नॉलेज आपको समझ में आए, जहां से आप अच्छा लगे वहां पर आप जाकर समझिए। बट आप ट्रेडिंग अगर सीख रहे हैं सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज कर लें। ये मेरी एडवाइस भी आप समझ सकते हैं और एक सलाह भी आप इसे समझ सकते हैं। ये दोनों चीज अब बहुत से लोग कहेंगे क्या अलग अलग होती हैं, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं बेसिक आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा, क्योंकि यदि आपको बेसिक पता है तो आप मार्केट में कहीं भी काम कर सकते हैं और कहीं पर पोजीशन अपनी बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, इसमें इतना ही था।